हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि गिबनू सेलर एप्लीकेशन में बल्क प्रोडक्ट एडिशन कैसे करते हैं। एप्लीकेशन में लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आएगा। यहाँ पर नीचे प्रोडक्ट मेन्यू में आप क्लिक कीजिए। प्रोडक्ट मेन्यू में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे 3 बटन्स हैं। एक ऐड प्रोडक्ट का, इस पर क्लिक करके आप सिंगल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। एंड एक कॉपी प्रोडक्ट है, आप अगर दूसरे दुकान के प्रोडक्ट्स का कॉपी करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक है बल्क ऐड, यहाँ पर क्लिक करके आप बल्क प्रोडक्ट एडिशन कर सकते हैं। बल्क प्रोडक्ट एडिशन में जाने से पहले एक जो मेजर चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर प्लेटफॉर्म में आप कैसे अपना प्रोडक्ट का कैटेगरीज पहले आपको चाहिए होगा अगर आप एक बल्क प्रोडक्ट एडिशन करना चाहते हैं। एंड अगर आपको प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट का कैटेगरीज अवेलेबल नहीं है तो आपको पहले वो कैटेगरीज क्रिएट करना पड़ेगा। कैटेगरी क्रिएट करने के लिए आप ऐड प्रोडक्ट टैब में जाइए एंड यहाँ पर सर्च कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट का कैटेगरी सर्च कीजिए। अगर सर्च करने पे आपको कैटेगरी नहीं मिलेगा देन आपको इस तरह का ऐड कैटेगरी का एक बटन आएगा। ऐड कैटेगरी बटन पे क्लिक करके आप अपना एक कैटेगरी बना सकते हैं। इस तरह का आप जो भी कैटेगरीज प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है आप सर्च करके जब भी ये वाला प्रोडक्ट्स ये वाला कैटेगरीज आपके पास अवेलेबल नहीं होगा आपके बिजनेसेस के लिए तो आप यहाँ पर एक कैटेगरी पहले बनाना पड़ेगा बिफोर मूविंग टू द बल्क प्रोडक्ट एडिशन। एक बार आपका कैटेगरीज बन जाए देन आप बल्क प्रोडक्ट एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैक पे क्लिक कीजिए एंड बल्क ऐड में क्लिक कीजिए। बल्क ऐड में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पर ऊपर में है अपलोड एक्सेल फाइल एंड उसके नीचे रेड कलर में है डाउनलोड एग्जाम्पल डाटा। पहले आपको ये वाले एग्जाम्पल डाटा एक्सेल फाइल को डाउनलोड करना है। यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप ये वाले फाइल अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे खोल सकते हैं। अगर आपको ये वाले एक्सेल फाइल आपके मोबाइल पे खोलना है तो आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ही ये वाला एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल पर खोल सकते हैं। एंड ये वाले एक्सेल फाइल आप कंप्यूटर में खोल सकते हैं। मैं आपको अभी अपने कंप्यूटर में खोल के दिखाता हूँ। ये वाला फाइल सैम्पल एप्लीकेशन एक्सेल फाइल खोलने के बाद ये वाला फाइल कुछ इस तरह आपको दिखेगा। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि जो कॉलम्स रेड कलर में मार्क्ड है ये वाले फील्ड आपको मैंडेटरी हैं। ये वाले फील्ड आपको भरने हैं। अगर आप ये नहीं भरेंगे तो आपका प्रोडक्ट एडिशन नहीं होगा। एंड जो फील्ड ब्लैक कलर में है वो ऑप्शनल है, वो आप ब्लैंक रख सकते हैं या फिर दे सकते हैं। तो पहले वाला कॉलम जो है वो है नेम। इस पर आप अपना प्रोडक्ट का नाम दीजिए। उसके बाद है कैटेगरी। कैटेगरी में आप अपना कैटेगरी डालिए प्रोडक्ट का। यहाँ पर ध्यान दीजिए कैटेगरी ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास कैटेगरी अवेलेबल नहीं है तो
जो पिछले वाले स्टेप्स पे मैंने आपको बताया कैसे एक कैटेगरी बनाते हैं, उस स्टेप को फॉलो करके आप अपना कैटेगरी पहले बनाइए, उसके बाद ही यहाँ पर अपना कैटेगरी का नाम डालिए। उसके बाद अब अपना अगर प्रोडक्ट का एक ब्रांड है आपका, तो आप यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का ब्रांड नेम दीजिए एंड उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ये वाले फील्ड भरिए। उसके बाद प्राइस मैंडेटरी है एंड यहाँ पर आप सिर्फ नंबर डालिए, कुछ भी कॉमा डॉट वगैरह नहीं दीजिए यहाँ पर। अगर आपको डेसिमल फील्ड ऐड करना है तो आप डॉट दे सकते हैं या फिर कॉमा वगैरह का यूज़ मत कीजिए यहाँ पर। उसके बाद एफिलिएट कमीशन में आपको मिनिमम 2% एफिलिएट कमीशन देना है एंड उसके नीचे आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अगर आप एफिलिएट कमीशन 2% से कम रखेंगे तो आपका प्रोडक्ट एडिशन नहीं होगा। उसी तरह कैशबैक भी आपको मिनिमम 2% देने हैं एंड 2% से नीचे नहीं कर सकते। अगर आपको आपके प्रोडक्ट का स्टॉक मेंटेन करना हो तो आप यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का स्टॉक दे सकते हैं। उसके बाद आपका आता है टैक्सेबल कॉलम। टैक्सेबल में आप अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट टैक्सेबल नहीं है तो 0 रख सकते हैं एंड अगर आपको टैक्सेबल रखना है कि ये वाला प्रोडक्ट जीएसटी में कैलकुलेट होता है, देन आप कितना टैक्स कैलकुलेट होता है, कितना परसेंटेज टैक्स इस प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल है, वो आप दे सकते हैं। लाइक अगर ये वाले प्रोडक्ट पे 5% का टैक्स लगता है तो आप यहाँ पर 5 डालिए। अगर 18% का जीएसटी लगता है तो 18 डालिए, या फिर अगर 28% का टैक्स लगता है तो 28% डालिए। जितना टैक्स लगेगा उतना टैक्स यहाँ पर डाल दीजिए। अगर ये वाला प्रोडक्ट टैक्सेबल नहीं है तो 0 लिखिए। उसके बाद आप अपना यूनिट यहाँ पर देख सकते हैं। अगर प्रोडक्ट का यूनिट्स है लाइक पीसेस, मिलीलीटर्स एट्सेट्रा। देन अगर प्रोडक्ट का HSN कोड है तो यहाँ पर HSN कोड दीजिए एंड अगर प्रोडक्ट का बैच नंबर वगैरह है यहाँ पर आप बैच नंबर दे सकते हैं एंड यहाँ पर अगर प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट है तो एक्सपायरी डेट इसी फॉर्मेट में दीजिए जिस फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर पहले वाले हैं डेट, मंथ एंड ईयर, इसी फॉर्मेट में आपको एक्सपायरी डेट देना है। देन आता है अगर आपका ये प्रोडक्ट एक फूड प्रोडक्ट्स हैं एंड इसमें अगर आपको वेज या नॉन वेज देना है, इसी वाले टैब पे आप दे सकते हैं। अगर वेज है तो वेज लिख सकते हैं या फिर अगर नॉन वेज है तो नॉन वेज। इस तरह का आपको डाटा देना है। एक बार आपका डाटा तैयार हो जाए, मल्टीपल डाटा तैयार होने के बाद इस डाटा को सेव कर लीजिए। अगर कंप्यूटर में आपने ये वाले फाइल्स बनाए हैं तो अपने मोबाइल पे पहले ट्रांसफ़र कीजिए, देन उसके बाद ये वाले फाइल्स को आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड करने के लिए उसी स्क्रीन में वापस जाइए जिसमें आपने ये वाले फाइल्स डाउनलोड किए थे। यहाँ पर आपको एक अपलोड एक्सेल फाइल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर अब एक्सेल फाइल अब अपना सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये वाला एक्सेल फाइल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। देन बल्क ऐड बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये हो गया आपका बल्क प्रोडक्ट एडिशन सक्सेस। एंड यहाँ पर जैसे ही आपका प्रोडक्ट एडिशन होता है उसके बाद आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का इमेज डाल सकते हैं एंड प्राइसेस वगैरह अगर आपको चेंज करना हो एंड इस पर अगर बंडल प्रोडक्ट ऐड करना हो तो आप यहाँ पर आके आपका बंडल प्रोडक्ट
ऐड कर सकते हैं। इस तरह का आप बल्क प्रोडक्ट गिब्नू सेलर एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।